है नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में जो है क्लास 10th के मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2026 के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए आज को शुरू करते हैं। आज के यहाँ पहला क्वेश्चन है, यदि 2x+5 बराबर जो है 15 दिया हुआ है तो एक्स का मान निकालना। देखिए 2x+5 बराबर कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। 2x बराबर कितना होगा? 15 माइनस जो है 5 होगा। 15 माइनस 5, ठीक है। 2x² कितना हो गया? 10 हो गया। एक्स बार क्या होगा? एक्स बार 10 बटा क्या होगा? 2 होगा। तो एक्स बार कितना आया? 5 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए इसको बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। बोल रहा है दो संख्याओं का जो है HCF 8 है और LCM 192 है। यदि एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या है? जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर जो है वह LCM गुना जो है HCF के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दूसरी संख्या निकालना है तो क्या होगा? LCM गुना HCF। 8 गुना 192 भागा हो जाएगा पहली संख्या मतलब 24। 24 से भागा दीजिएगा तो 8 बार में कटेगा 192। 8 गुना 8 कितना होगा? 64 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि AP का प्रथम पद जो है 2 है और अंतर 3 है तो सातवां पद निकालना है। सातवां पद निकालना है। जानते हैं कि सातवां पद A7 निकालना है, तो इसको लिखेंगे A+6D। तो ए का मान कितना हुआ? ए का मान जो है 2 दिया हुआ है, प्रथम पद 2 दिया हुआ है, प्लस 6 गुना डी का मान कितना है? 3। 2 + 18 और कितना होगा? 20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का। बोल रहा है √125, ठीक है। √125 √225 है। √225 का मान कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225 15 हो जाएगा। और 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है तो उसका जो है व्यास निकालना। जानते हैं कि व्यास बराबर जो होता है 2 गुना त्रिज्या होता है। तो 2 गुना 21 होगा, अर्थात 42 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दो संपूरक कोण है। यदि एक कोण 110 डिग्री है, दूसरा कोण होगा। जानते हैं कि दो संपूरक कोण का योग जो है, संपूरक कोण में जो है दो कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक कोण का है 110 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? 180 में से जो है 110 घटा देंगे तो कितना होगा? 70 डिग्री सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक घन की भुजा जो है आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका आयतन निकालना है। जानते हैं कि जो है घन का जो है, जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, अर्थात एक क्यूब होता है। तो 6 क्यूब कितना हो जाएगा? 6 क्यूब होता है 216। 216 होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 216। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। x² बराबर 121 है तो x का मान होगा। देखिए x² बराबर कितना है? 121 है। x² बराबर 121, तो एक्स बार क्या होगा? रूट होगा 121, और रूट में से निकलेगा तो ये प्लस माइनस जो है 11 आंसर होगा, ठीक है। ना कि प्लस में होगा ना माइनस में होगा, प्लस माइनस दोनों होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी संख्या का 25% बराबर जो 75 है वह संख्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए संख्या जो है एक्स है, तो एक्स का 25% परसेंटेज को हटाएंगे बटे में 100 होगा। एक्स 25/x होगा, बराबर कितना है? 75 है। इसको काटिए 25 के 100 होगा, ठीक है। 25 के 100 होगा तो एक्स बार क्या होगा? 75 गुना 4, तो कितना होगा? 5 के 20, 7 के 28, 2 30, 300 इसका जो है सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दो त्रिभुज जो है सर्वांसंग है तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा? यदि दो त्रिभुज सर्वांसंग है तो क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाई आर स्क्वायर जो है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार जो है 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकालना है। जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, तो 12 गुना कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना होगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का जो है गुणनफल कितना है? 180 है और एचसीएफ 12 है। जानते हैं दो संख्या का गुणनफल जो है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो उसमें जो है 480 बटे कितना हो जाएगा? 12 है, भाग दीजिएगा 480 में। 12 चौके 48, 4 पे 0 हो जाएगा, अर्थात 40 जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक सीधी रेखा पर बने कोण का योग होता है। जानते हैं कि एक सरल रेखा पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी संख्या का जो है 10% 40 है संख्या निकालना है। तो मान लीजिए वह संख्या x है, x का जो है 10% घटाएंगे बटे 100 आएगा, बराबर कितना है? 40 है। देखिए काटिए, ये जो 0 कटा तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो x बराबर होगा 10 गुना 40 अर्थात 400। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 दिया है, और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार कितना दिया है? 10 है, गुना ऊंचाई कितना? 6 है। तो उसका ये 5 बार में कटेगा, 5 छः कितना होगा? 30 सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो अगला क्वेश्चन के पढ़िए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 है। यदि दो रेखाएं समांतर है तो उनके संगत कोण होता है। दो रेखाएं समांतर है तो उसका संगत कोण जो है क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है √100 प्लस √36 का मान कितना होगा? जानते हैं कि √100 का मान जो है 10 होता है, 36 का √36 का मान कितना होता है? 6 होता है। तो 10 प्लस 6 कितना होगा? 16 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।